सिस्टम जो रूल एंड रेगुलेशन है वो चेंज, जब तक रूल एंड रेगुलेशन से आर्मी के अंदर चेंज नहीं होगा देश का सुधार नहीं हो सकता, ना जवान का वेलफेयर हो सकता है। नियर भविष्य में मेरे को तो बहुत खराब नज़र आता है क्या होने वाला है, जब देश का मतलब जिसका वजह से 130 करोड़ 40 करोड़ का आदमी सुरक्षित है, वो आज भी रिटायर्ड के बाद भी आज रोड के ऊपर है। तो ये बहुत दुख का बात है, ये सरकार को देखना चाहिए। जब 20 फरवरी स्टार्ट किया था सर इस धरना प्रदर्शन को, जो स्ट्रेंथ थी और आज जो स्ट्रेंथ है, तो आज सर हमारा पूरा देश में और बोले ना सर कि इसमें हम खोया कुछ नहीं, पा ही रहे हैं। जितना लेट होगा उसमें हम पाते जाएंगे, क्योंकि अभी भी कुछ जवान वो उनको पता नहीं चल पा रहा क्या है। तो अभी धीरे धीरे ये जो लेट हो रहा है ना सर, उसमें जवानों को पता चल रहा है कि वाकई में क्या बात है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नायक सुदेश कुमार साहब, मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से। क्या क्या मांगे हैं आपकी? अभी तो हमारा मांगे, अभी लेटेस्ट मांगे है, लास्ट जो मांगे है MSP और OROP। कुछ पूरा हुआ अभी तक? लगभग आप 1.5 महीने से आंदोलन आप कर रहे हो ये जंतर मंतर पे। नहीं, पूरा तो बिल्कुल नहीं हुआ सर, पूरा बिल्कुल नहीं हुआ। जब जितना हुआ था सब अफसर ले गए और जवान के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, जवान को तो ऐसे धोखा में रख दिया है। तो सर आप लोग राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिख रहे हो, उससे कुछ ऊपर से जवाब आ रही है या नहीं आ रही है? मैं लास्ट 20 साल से राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को लिख रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को लिख रहा हूँ, अभी नहीं, लास्ट 20 साल से मैं चल रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और लास्ट में अभी यूपी का चीफ मिनिस्टर को लिखा था, उसमें रिप्लाई आया है, आपका पॉइंट्स मेरे को मिला है। और प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस में भी रिप्लाई मेरे को मिला कि हाँ आपका लेटर आया है, अब रिसीव किया है, और इधर कोई नहीं मिला है। लेकिन हमारा ये OROP तो MSP तो अभी का बात है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम आज़ाद देश का गुलाम सिपाही है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, जब देश आज़ाद हुआ वो सुभाष चंद्र बोस का अहम भूमिका था, लेकिन उसको वो आज़ाद हिंद फौज को एज इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस में नहीं लिया गया, जिसका वजह से हम आज भोग रहे हैं। क्योंकि इंडियन अंग्रेज़ी फ़ौज को एज इंडियन आर्मी लिया गया, उसी टाइम उसमें क्या है ना, अंग्रेज़ी अफसर होते थे और जवान होते थे इंडियन, तो उसके उनके सुविधा के मुताबिक रूल एंड रेगुलेशन बनाए थे। तो वही अभी तक देश स्वाधीन हो के 75 ईयर्स हो रहा है, फिर वही रूल एंड रेगुलेशन चल रहा है। अमेंडमेंट तो हो रहा है, लेकिन अमेंडमेंट क्या हो रहा है, अफसर का फार्म ही हो रहा है। उनका जो सुविधा होगा उनको ही मिलेगा, बाकी जवान के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा है सर, अभी देखिए कुछ बहुत सारे जवान पोस्ट में रहता है, बॉर्डर में रहता है, तो इतना एक्सट्रीम कोल्ड में रहता है, और किसी लिए रहता है, देश को मेरा उसके पीछे देश का 140 करोड़ आदमी का रक्षा करना है। उधर तो जैसे अभी कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड रहते अफसर्स रहते, उनको तो बुखारी लगा हुआ होता है, लेटिन में जाने से भी बुखारी लगा हुआ होता है, आराम से रहते हैं। लेकिन सैलरी में जो अलाउंसेस में वो एक्सट्रीम कोल्ड रहता है सिपाही, उनके लिए अलाउंस कम, और ये जो बुखारी के अंदर 24 आवर्स रहता है उसके लिए अलाउंस हाई। उसमें बहुत कुछ विषय में दिया है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। यही एक ही बात नहीं बोल रहा हूँ सर, और एक बात है, जैसा अभी फौज के अंदर फैमिली वेलफेयर मीटिंग होता है, फैमिली वेलफेयर मीटिंग में क्या बोलते हैं ना, ज़बरदस्ती कंपल कर किया जाता है कि वो अपना फैमिली को बचाए। अरे फैमिली वेलफेयर मीटिंग होता है तो सभी अगर वेलफेयर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आएंगे, स्वतः आएंगे, क्यों आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं? अगर नहीं कोई किसी जवान का फैमिली अगर फैमिली वेलफेयर मीटिंग में नहीं आता है तो उसको शो कॉज नोटिस भेजते हैं और उसको फैमिली डिस्पैच करवाते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम है। और एक सर एक बात है, फौज आदमी को अपना सोल्जर को बहुत मुश्किल से परिवार रखने का मौका मिलता है। जब परिवार रखने का मौका मिलता है तो गवर्नमेंट क्वार्टर तो होता नहीं है, वो सिविल में रहना पड़ता है, और सिविल में रहता है जितना गवर्नमेंट क्वार्टर का
रेंट मिलता है उससे भी ज़्यादा देना पड़ता है सिविल में। फिर भी वो एरिया बोलेंगे ये तुम्हारा ये अनहाइजेनिक है, वो नहीं रह सकते, जबकि वो एरिया में डॉक्टर इंजीनियर भी रहते हैं। यही प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर यहाँ से सपोज जो एक जवान दिल्ली में पोस्टिंग है और उसका पोस्टिंग आ गया झांसी, तो दिल्ली से यहाँ से अपना परिवार को झांसी नहीं ले सकता, ना इधर को उधर छोड़ सकता है। इधर बोलेंगे नहीं तुमको क्वार्टर नहीं मिलेगा, तुम फैमिली डेस्क पास। तो क्या है, अपना बच्चे को पढ़ रहा होगा, वो बच्चे को एजुकेशन का कोई मतलब नहीं लेके अपना घर में छोड़ेगा, फिर छुट्टी लेकर जाएगा, सॉरी यहाँ से जाएगा पोस्टिंग झांसी में ज्वाइन करेगा। फिर झांसी में ज्वाइन करने के बाद सीओ साहब को बोलेगा सर मेरा बच्चे पढ़ रहा है और मेरा बच्चे को इधर लाना है। बोला यार अभी तो राउंड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अभी नहीं लाना है, अभी मास से 2 महीना के 1 महीना 2 महीना के बाद जाके ले आना। फिर वो बेचारा क्या करेगा, 2-3 महीना के बाद बड़ा मुश्किल से छुट्टी मिलेगा, वो जाएगा बच्चे को लेकर आएगा, एजुकेशन करेगा। तो आप इसमें से अंदाज़ कीजिए, हम तो अभी हमारा लाइफ तो गया, हमारा पीछे अपना बच्चे का भी एजुकेशन बढ़ाने नहीं देते। उसके बाद सर एक बात है सर, मेरा साथ मैं बैरकपुर में था, बैरकपुर में एक यूसी रखी थी, एक सिपाही था, उसका मदर आया था, किसी लिए आया था, यूसी रखी थी ने कहीं किसी पैसा लेके मकान बनाया था, तो उसको पेमेंट पूरा जितना पेमेंट बनता था उसको नहीं देते थे। उसका मदर ने पैसा नहीं भेजा तो जिससे पैसा लेकर मकान बनाया था वो उन्होंने पैसा मांगा, तो उसका मदर कलकत्ता आया था उसको रखित को ले जाने के लिए अपना बेटे को। तो सीओ साहब को बोला सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरा लड़का को छोड़िए और मेरे साथ जाना है। बोला नहीं, उसको छूट ना लड़के को छुट्टी दिया, ना लड़के को सैलरी दिया, ना वो ये इतना तो एक सीओ के अंदर इतना तो मानविकता होना चाहिए। अरे इतना एक विधवा लेडी इतना दूर से आया, उसका मदर कम से कम उसका रहने का कैसे रहा, कैसे खाना खाया वो पूछना चाहिए, कुछ नहीं। फिर ये वो मेरा नज़र में है तो उसको लेडी को मैं लेकर गया, मेरा पास 3-4 दिन रखा। फिर वो बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, बोला ठीक है आप लेटर लिखो, ब्रिगेड कमांडर ये वो उसने लिखा, ब्रिगेड कमांडर लेटर लिखा, लेकिन कोई नहीं पूछते सर। फौज के अंदर अफसर से सब एक दूसरे से मिले हुए और जवान का वेलफेयर देखना नहीं चाहते सर। सर जैसा कि आपकी जो मांगे है इतने दिन हो गई पूरी नहीं हो रही, क्या लगता है क्यों मांगे पूरी नहीं हो रही है? सर मांगे तो पूरी सर मांगे पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा कुछ समय लगता है किसी चीज़। तो लगभग 1.5 महीने हो गए ना, बहुत। आज 48 डेज है हमारा आज, तो सर कोई भी अच्छा काम होता है ना सर, उसमें तो टाइम तो लगता है थोड़ा। आप लोग पूर्व सैनिक हैं, सैनिक जो देश की बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, जिससे हम लोग सुरक्षित रहते हैं, फिर भी आप लोग को रोड पे उतरना पड़ रहा है। सर ये तो अब बोलते हैं ना देश की दुर्भाग्य है। और हमारे जो आपके मीडिया भाई जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो कहाँ गए जो बताते हैं कि देश बहुत तरक्की कर रहा है? वो आज जितने चैनल जो बोलते हैं कि देश ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, नेशनल चैनल जो, तो कहाँ गए वो मीडिया आज जो बताया आज यहाँ रोड पे आके? कभी किसान उतर रहा है, कभी जवान उतर रहे हैं, ऐसे तो अभी तक हुआ नहीं था देश पे। और देश बोलते हैं, ये नेशनल मीडिया बोलती है कि देश कहाँ से कहाँ चला गया, तो आके बताया ना कहाँ से कहाँ चला गया। इतने दुर्भाग्य है, आज सैनिक भी रोड पे आना पड़ रहा है सर। क्या लगता है कब तक सुनवाई होगी? क्योंकि किसानों का जो आंदोलन था लगभग 6 महीने 7 महीने इतने लंबे वक्त तक चली थी, आप लोगों के भी क्या इतने लंबे वक्त तक चलेगी? सर हो सकता है, चल सकता है, क्योंकि इसका तो सर हम तो अनिश्चित बैठे हैं, अनिश्चित धरना काल में, और शांतिपूर्ण है हमारा तो। उन्होंने भी शांतिपूर्ण किया था किसान आंदोलन, आपने देखा था, बाद में फिर उग्र हुआ। तो बाद में तो उग्र हो गया। जी बिल्कुल। तो हमारा भी सर अभी शांतिपूर्ण है। अभी क्या है सर, जितना शांतिपूर्ण चल रहा है अभी 48, हमने सर 48 डेज में ये नहीं सोच रहे कि हम जनसंख्या पहले क्या था अब क्या हो गया। जब 20 फरवरी स्टार्ट किया था सर इस धरना प्रदर्शन को, जो स्ट्रेंथ थी और आज जो स्ट्रेंथ है, तो आज सर हमारा पूरा देश में और बोले ना सर कि इसमें हम खोया कुछ नहीं, पा ही रहे हैं। जितना लेट होगा उसमें हम पाते जाएंगे, क्योंकि अभी भी कुछ जवान वो उनको पता नहीं चल पा रहा क्या है। तो अभी धीरे धीरे ये जो लेट हो रहा है ना सर, उसमें जवानों को पता चल रहा है कि वाकई में क्या बात है। तो 20 तारीख से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कुछ नेताओं या कुछ पार्टी के नेताओं ने मतलब आपके धरना प्रदर्शन में समर्थन किया या नहीं?
नहीं सर, अभी तक कोई हमारे राजनीतिक पार्टी कोई आया नहीं था। जाट पार्टी हमारे को समर्थन दे के गई है कि बोला हम आपके साथ खड़े हैं करके। बाकी ऐसे कोई राजनीतिक पार्टी अभी तक तो नहीं आई। आप कहाँ से आए अभी ये यहाँ दिल्ली में? मैं सर डिस्ट्रिक्ट दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आप लोग छत्तीसगढ़ इतने दूर से आए हो, काफ़ी परेशानियाँ भी होती होगी। जी सर, कुछ लक्ष्य पाने के लिए सर परेशानी तो उठानी पड़ती है, चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो। जब तक आप कष्ट नहीं करोगे तब लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग की जो लड़ाई है वो अफसर से है या सीधा प्रधानमंत्री से है? अफसर से नहीं है कि ये सिस्टम से है। सिस्टम जो रूल एंड रेगुलेशन है वो चेंज, जब तक रूल एंड रेगुलेशन से आर्मी के अंदर चेंज नहीं होगा देश का सुधार नहीं हो सकता, ना जवान का वेलफेयर हो सकता। नियर भविष्य में मेरे को तो बहुत खराब नज़र आता क्या होने वाला है। जब देश का मतलब जिसका वजह से 130 करोड़ 40 करोड़ का आदमी सुरक्षित है, वो आज भी रिटायर्ड के बाद भी आज रोड के ऊपर है। तो ये बहुत दुख का बात है। ये सरकार को देखना चाहिए और ये देखेगा सर। ये मोदी काफ़ी लंबा वक्त हो गया, लगभग 44 दिन हो गए, 1.5 महीने लगभग होने चले हैं, अभी तक आपकी बातें सुनी नहीं गई। ख्याल में तो ये जितना लेंथी होगा, जितना टाइम लेगा उतना अच्छा, क्योंकि सब अपना अपना अभी एक बंदा है, एक सोल्जर है, क्या है, एक अनुशासन के अंदर रहता था, तो इतना मतलब डिप्रेस होकर रहता था, वो खुल के नहीं बोल पाता। जितना लेंथी होगा उतना उसका मतलब दिल के अंदर जो ये होता है रूल एंड रेगुलेशन के अंदर उसको दबा जाता है। वो धीरे धीरे आएगा देश के साथ क्या गद्दारी हो रहा है और जवान के साथ क्या गद्दारी हो रहा है। ये जितना मेरे ख्याल में ये जितना लंबा होगा उतना अच्छा है सर। और तो सैनिक, आप लोग सैनिक हैं, आप लोग देश की सेवा करते हैं, तो रोड पे इतने दिनों से रहना अच्छी बात नहीं है ना सर? सैनिकों सर ये तो हम नहीं चाह रहे ना, लेकिन वो ये सिस्टम ऐसे कर रहा है कि हाँ आप लोग रुको, लेकिन हम ये स्वागत करते हैं। ये जितना लेंथी होगा, जितना लंबा होगा उतना अच्छा होगा। ये जो मैसेज जो देश के साथ गद्दारी हो रहा है, जवान के साथ गद्दारी हो रहा है, ये सभी को सामने आए और आपके सामने आए, आप सरकार के सामने लाएं। ये बहुत स्वागत जो ये काम है सर, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, तो 2024 में इलेक्शन भी है और आप लोग अभी प्रदर्शन कर, अगर मांगी नहीं जाती है तो क्या असर पड़ेगा 2024 में? असर पड़ेगा। असर ये है, हमारा अभी कमेटी ये डिसीजन लिया है, कहीं भी हो अगर फौज का, डिफेंस का रिटायर्ड ऑफिसर कंटेस्ट करता है, कोई भी दल का हो, हम उसको हराएंगे। हम उसको कोशिश करेंगे पूरा हराने का।